ये हमारा सेकंड पार्ट है, सिंप्लीफाई एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन और ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट की तरह कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए और आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। आपको देख के पता चलना चाहिए कि इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है, क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये माइनस 6 है, राइट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ से देखिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसकी हम मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसके डिनोमिनेटर में देख लें, फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये 3, और जब दोनों का स्क्वायर हो जाए और बीच में माइनस हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ हम आते हैं, यहाँ एक्स प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा। देखें, ये तो एज इट इज है, इसकी कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन 2x स्क्वायर माइनस 32 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं इस एक्सप्रेशन में से, और हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं, x माइनस 4 ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 6। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे हो जाएगी इसकी, कि हम प्लस माइनस करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, तो सेंटर वाली आपकी टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट आपके पास आए। अब हम इसको आगे देखते हैं, x प्लस 2 न्यूमिनेटर एज इट इज आप लिख लें, डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इट मीन्स कि एक दफ़ा आपने इसको पॉजिटिव में लिखना है, एक दफ़ा आपने x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिखना है। यहाँ से हम 2 को यहाँ ले आते हैं, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो हम इजीली ला सकते हैं, कहीं भूल ना जाए इसलिए। और ये जो है आपके पास ये एक्सप्रेशन, ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी पहले वाले का स्क्वायर और लास्ट का स्क्वायर। तो मैं चले एक स्टेप में और कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आंसर शो करना है। ये हो गया, इसमें से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 एक्स माइनस 3, दोनों पैरेंथेसिस एग्जैक्टली सेम आ गए। अब देखें x प्लस 2, इसको तो हम फिलहाल एज इट इज लिख लें, या हम चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम ऐसे लिखते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 2, और इसको हम लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा। यहाँ हमारे पास हो जाएगा, ये भी इसके साथ है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। अब हम देखते हैं कि ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास रह गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, प्लस यहाँ कोई चीज़ है x माइनस 4, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो यहाँ हमारे पास हो गया 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ये फॉर्म आ गई हमारे पास, राइट। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके दिखाती हूँ। दोनों डिनोमिनेटर x माइनस 3 एक्स माइनस 3 एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो हम इसका यही डिनोमिनेटर लेंगे और जो ऊपर वाली टर्म है वो एज इट इज आ जाएंगी, वो चेंज बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि ये क्या इसका एलसीएम आएगा हमारे पास, x x माइनस 3, राइट। इसका एलसीएम हमारे पास आया x माइनस 3
और न्यूमरेटर आपके पास एज इट इज, और 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा, 2x और 1x हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। कहाँ से मैंने ये लिखा, x और 2x को 3x हो गए, 2 ये कांस्टेंट है, 2 और 8 प्लस कर दें आप 10 हो गए, 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये इसका आंसर हो गया। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना होता है आपने, मैंने आपको बताया आपको फार्मूलाज आने चाहिए और साथ में आपको फैक्टराइजेशन के मेथड आने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो।